कल के मुरली के अंदर एक बहुत अच्छा पॉइंट्स है, तो जवाब आप सब लोग देना है, सुनना भी है और जवाब भी देना है। हाँ जी। हाँ, कल की मुरली का। हाँ जी। हाँ, एक पॉइंट ही बहुत, दो तीन है, लेकिन एक पॉइंट तो बहुत जरूरी है, मेरा एक्सप्लेन करने लायक है, समझने के भी लायक है आज वर्तमान समय अनुसार। और आज आप बता रही थी कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। कल्याणकारी भावना, हम्म। सेवा तो सब लोग करते हैं, सेवा करते समय एक इच्छा रहती है, अंदर भावना रहती है, इसका रिटर्न मुझे मिलेगा, कुछ चाहना, इच्छा है। अगर इच्छा रख करके कोई भी सेवा करते हो तो वहां कल्याण में दूसरों को सुख मिलना चाहिए। हमारी सेवा के अंदर दूसरों को सुख दे, मुझे कुछ नहीं, उसी प्रकार की भी इच्छा न, ये संभव नहीं है। मैंने कलयुगी दुनिया के अंदर जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान अगर अच्छी तरह समझ में आया तो वो प्रयत्न कर सकते हैं, कोई भी कर्म करते समय ये मन में संकल्प कर सकते हैं, अगर लक्ष्य हो तो। नहीं, मनुष्य क्या देगा, दुआएं भी हम चाहते हैं, दुआएं क्या है उसके पास, क्या दुआएं देगा, किसी को भी कहेंगे हम दुआएं मिलेंगे, गुड विशेस मिलेंगी, तो मनुष्य के पास अगर देने के लिए उसके पास कुछ हो तो उससे क्या प्राप्ति होगी, ये भी मुझे सोचना चाहिए। कुछ इच्छा करने से समय, हाँ सेवा करना, उसके अंदर ये लक्ष्य हो कि ये भगवान के बच्चे हैं और ये सृष्टि भगवान के है, हमारा कुछ नहीं है, हम उनकी रची हुई सृष्टि की सेवा करते हैं। तो इस लक्ष्य को बुद्धि में ये रखते हुए, याद रहते हुए अगर कुछ भी करते हो तो सामने वाले व्यक्ति से हमें कुछ नहीं चाहिए, कर रहे हम उसकी स्मृति से। और उसने कहा मेरे स्मृति अर्थ, मेरे कार्य अर्थ, मेरे अर्थ, कोई भी आप कार्य करते हो स्मृति में मुझे रखकर, ये जरूरी है। कोई भी काम उसका एक का पदम गुना जमा हुआ, ये विधान है, किसने बनाया, विधाता ने, मनुष्य ने नहीं। मनुष्य के अंदर महात्मा हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, किसी ने नहीं कहा और कोई दे नहीं सकता और किसी के पास है भी नहीं है। अश्लेष सबको म्यूट कर। हाँ जी, क्या कह रही थी। आपको नहीं, अश्लेष भाई को बोल रहे हैं। हाँ, कोई भी दे नहीं सकता है। तो ये अगर बुद्धि में रख कर हम कोई भी आज, मतलब जिसके अंदर ज्ञान सुनना पढ़ना इज नथिंग, समझ में कुछ आया है, निश्चय हुआ है, आई एम कन्वींस विद दिस नॉलेज, क्या कन्विंस हुए, क्या समझ में आया, ये सारी सृष्टि का जो मालिक है या इस सृष्टि में जो कुछ होता है ये मनुष्य के हाथ में नहीं, कुछ करण करावनहार वो करा, कौन है वो, ही इज द प्यूरिफायर। कौन है वो है सत्यम शिवम सुंदरम, वो भगवान, वो हमारा माँ बाप है, हम उनके हैं, हम उनके डायरेक्शन पर चलते हैं, चलना चाहिए। इस ये इतना ही बस, बहुत कुछ ज्ञान भी नहीं चाहिए, दिस इज द बेसिक।
फिर उसके श्रीमत, डायरेक्शन, मुरली, ज्ञान जो भी कहो, उस पर कितना चलते हो? 1%, 50%, 80%, दैट इज लेफ्ट टू मी। वो अधिकार मुझे है। और जितना हम उसके फॉलो करते हैं, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है, होनी चाहिए नंबर वन, नहीं है, हर एक की अपनी है। उसके अनुसार, उसके समझ के अनुसार, उसके निश्चय के अनुसार, उस आत्मा के बुद्धि के एबिलिटी के अनुसार जितना इस ज्ञान को यूज करता है, उतना उसका तकदीर, भविष्य, भाग्य बनता है। तब बाबा ने कहा, अगर कर्म करते समय ये बुद्धि में हो, नहीं मुझे मिलना चाहिए, मुझे इनसे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे इनसे रिगार्ड चाहिए, इनसे भी कुछ सहयोग मिलना चाहिए, मैंने इनको इतना कोऑपरेशन दिया, उनसे भी मुझे मिलना चाहिए, एक्सपेक्टेशन है अंदर। तब बाबा ने कहा, कल्याण की वृत्ति, एटीट्यूड, अंदर कल्याण, दूसरों को सुख मिले, मेरे पास तो है, मुझे तो दिया है। तो हमको चेकिंग करने की बात है, दिस इज वन। दूसरी बात, कल के पॉइंट्स मुरली के अंदर बहुत अच्छा है सुनना, क्योंकि समझ बहुत जरूरी है ये। तो मैं पढ़ता हूँ, फिर आपने क्या पढ़ा था कल, क्या सुना था और क्या सोचा था, वो देखना। कि बाबा ने कहा, कल माना 16 तारीख की मुरली में, यहाँ तो बहुत बड़ा क्रिमिनल क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए, नाम ही खराब हो जाता है। इसलिए अभी क्या करना है, इसलिए छोटेपन से, बचपन से कुछ खराब काम किया है तो वह भी बाबा को सुनाते हैं। कुछ भी किया है, अच्छा भी हो गलत भी हो, दोनों हो, तो वो बाबा को बताते हैं, तो आधा माफ हो जाता है। खराब के लिए जो हमसे दुख हुआ, पाप हुआ, तो अदा सदा भारी पन रहता है। यू नेवर फील कंफर्ट कि पता है मैंने गलत किया है। जब जब कुछ सीन देखे, पढ़े मुरली, ज्ञान कुछ भी, तो याद आता है। तब बाबा ने कहा है, तो कुछ खराब काम किया वह भी बाबा को सुनाते हैं, तो आधा माफ हो जाता है। अब देखना, याद तो रहता है ना, माफ हो गया आधा, हमने एक्सेप्ट कर लिया, खुश हो गए, आधा माफ हो जाएगा। अभी आगे देखना, यहाँ बुद्धि का खेल है, बुद्धि योग का। ये बुद्धिवान बनाने वाला बुद्धिवान पढ़ाता है। तो बाबा ने कहा, याद तो रहता है ना, कि नहीं भूल जाते मैंने ये काम किया था बचपन में, अभी तक भी याद है वो, याद तो भी रहता है। उसके बाद फलाने समय या हमने गंदा काम किया, इस समय ये मैंने गलत काम किया, बाबा को लिख कर देते हो, बाबा मैंने गलत किया, लिख कर देते हो। अब यहां तक ठीक है। और बाबा ने कहा, अंदर याद भी रहता है। दो, तीसरा, जो बहुत वफादार है, ऑनेस्ट है, होते हैं, वह बाबा को लिखते हैं अच्छे दिल से, सही सही बाबा को बताते हैं, बिकॉज दे हैव ट्रस्ट, दे हैव फेथ, यही सब कुछ है मेरा। और ये किसी को बताने वाला नहीं है, और किसी को ये पता नहीं चलेगा। जो अंदर की गुप्त किसी को कभी नहीं बताया, वो उनके सामने बताएंगे कि फेथ है। बाबा हमने यह गंदा काम किया, क्षमा करो, है ना। और बाबा ने पहले कहा आधा माफ। अब बाबा क्या कहता है, बाप कहते हैं क्षमा तो होती नहीं है। अब इधर सोचने लायक है ज्ञान पर। पहले कहा आधा माफ होता है,
फिर कहा याद बुद्धि में रहता है, और तीसरा कहा आप सच्चाई से, ऑनेस्टी से लिखते हो, लिख के देते हो। क्या क्षमा होता है? शब्द उधर किया माफ, और यहां का क्षमा। अब दो शब्द और भी आगे सोचना। क्षमा होता ही नहीं, बाकी सब बताते हो तो वह हल्का हो जाएगा। अब तीसरी बात आया, जब बाबा को आप बताते हो तो हल्का हो जाएगा। हल्का क्या होगा, क्षमा क्या होंगी, और माफ क्या होगा, और याद किसको रहेंगे। ये चार बातें आई। एक एक ही शब्द सुनकर के हम संतुष्ट हो जाते हैं, नहीं, सभी पूरा ज्ञान चाहिए। तब कहा आधा घड़ा आवाज करता है, पूरा ज्ञान चाहिए, कंप्लीट नॉलेज पूरा। इसके लिए बाबा ने क्या कहा, फिर आगे देखना, हल्का हो जाएगा ऐसा नहीं, भूल जाता है। हल्का हो गया इसका मतलब बुद्धि को याद रहता है, ऐसा नहीं, भूलता नहीं है, ये याद रहता है, ऐसा नहीं भूल जाता है, भूल नहीं सकता, वो भूल भी नहीं सकता है। लेकिन भूलने से आगे फिर ऐसा कोई काम न हो, इसके लिए खबरदार करता हूं। बाबा को क्यों बताया ना है, क्यों लिख के दिया, आगे ऐसा कोई कर्म ना हो इन फ्यूचर, इसके लिए खबरदार करता हूं। बाकी दिल खाता जरूर है। हमने ये कि दिल मना बुद्धि के अंदर याद है, खाता जरूर है बार बार। जब जब मुरली आई, जब जब कि कोई ऐसा सीन देखा, ऐसा सुना, तो बुद्धि को तुरंत क्लिक होगा। दिल खाता जरूर है। कहते हैं बाबा हम तो अजामिल जैसे हैं, अब इसका आप निर्णय ले लो। तो टोटल सॉल्यूशन क्या हुआ, अब इसको सोचना चाहिए। तो हमारे पास क्या सुन लिया, सुनने के बाद इसको सोचे, उस समझ जाते दूसरा काम करने लगे। अब अंसाबेन ने सुनाया, जाएंगे अभी नाश्ता करने तैयार करेंगे और कुछ सेवा का करेंगे, इसका सोचकर अपने जीवन में अप्लाई करें। अब हमें क्या होता है, नाश्ता बनाना नहीं, खाना नहीं बनाना, कुछ करना नहीं है, तो ज्ञान सुना तो विचार चलता, सुनते सुनते चलता है। ये क्या बाबा ने कहा, बाबा ने कहा पहला माफ होता है, फिर कहा बुद्धि के अंदर याद रहता है, याद भी भूलती नहीं है, तो माफ क्या हुआ। फिर कहा क्षमा कुछ भी नहीं होता है, तो माफ क्या हुआ। ये भगवान चतुराई कहा, है ना। जैसे उदाहरण, अभी इसके लिए एक्सप्लेनेशन देता हूं। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लो कि जैसे आपको कुछ कुछ चाहिए, आपने कहा हंसाबेन से मुझे ये चीज चाहिए, उसने कहा हाँ मिल जाएगा, बाबा के घर में सब कुछ है, सब मिल जाएगा। तो आप बहुत इच्छा रख के आते हैं, इनको कुछ कहेंगे, ये मेरी ये समस्या हल करेंगे, इनसे मुझे कुछ मिल जाएगा, ये इच्छा रख करके आते हैं। और उन्होंने सुनते ही हाँ कर दिया, एकदम रिलीफ हो गए, आधा खुश हो गए। जैसे सबने कहा ये बीमारी बहुत है, इससे कैंसर से जीना बहुत मुश्किल है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेकिंग किया, कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। ये दवाई लेते तो एकदम नंबर वन होपलेस थी केस, होपफुल बना दिया, क्योंकि यू हैव फेथ, वी हैव ट्रस्ट ऑन हिम। और किसी पर नहीं है, किसी को सुनाने से रहता, ये प्रॉपर व्यक्ति, इसने डायग्नोस किया, सब कुछ किया और फिर बताया, यू हैव ट्रस्ट। हल्के हो गए, जो अंदर भारीपन, उसके अंदर आजकल फिजिशियंस डॉक्टर्स कहते हैं आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, क्यों, आपके अंदर कोई ऐसी बुद्धि के अंदर बात है, वो आपने पकड़ के रखा है, उसका असर शरीर पर पड़ता है। आपके दिल में कोई ऐसे दर्द दुख बात है, वो बुद्धि में आपने पकड़ के रखा है, ऐसे बताते हैं।
उसके कारण जैसे शरीर के अंदर उसका असर, कॉन्स्टिपेशन इज व्हाट, ये क्या चीज है, ऐसे क्यों हो रहा है, साइकोसोमेटिक, ये शरीर की बीमारी नहीं, वहां है। तो इसलिए कहा दूसरा, जैसे बाबा ने कहा, आप बाबा को सुना दिया, लिख दिया, हल्के हो जाते हो। हल्का मीन्स एक अंदर था, अरे इसकी सजा हुई, मेरे से ये काम हुआ, अंदर डर, भारीपन करता है, सदा हैवीनेस, वो खुशी नहीं, सब कुछ है, वो सेटिस्फैक्शन नहीं, वो एक गलत काम बार बार बुद्धि में, मन में विचार आता रहता है, अवेयरनेस आता है, तो भारी रहता है। यहां आके बाबा ने कह दिया, क्योंकि विश्वास है, और इसने कहा आई एम द प्यूरिफायर, और किधर नहीं है, ये प्रॉपर व्यक्ति है, और ये ट्रस्ट है हमें, और ये मेरा काम करेगा, इसको मैंने लिख के दिया, बता दिया, आधा माफ हो गया, खुश हो गए, दैट्स ऑल। आगे सोचा ने, आगे क्या है, आगे भी देख लो। इसके उदाहरण के लिए कह रहा था मैं, हंसाबेन को आपने कुछ कहा, उसने कहा हाँ मिल जाएगा, हो गया। फिर कब चाहिए, मुझे इतना पैसे चाहिए आज, अरे आज तो संडे है, बैंक बंद, तो क्या करेंगे, ठीक है बाबा बैठा है, हो जाएगा, आज तो बंद, कैसे होंगे, कब भरना है, क्या भरना है, सब पूछ ले आपको डिटेल, आज तो हो नहीं सकता है, और कुछ हो जाएगा, टाल दिया। पहले आधा तो आपको हल्का हो गया, खुश हो गए, काम हो जाएगा। फिर उसने अपना नियम बताना शुरू किया। तब बाबा ने जो लॉ ऑफ एक्शन है, विधाता है, वो अपना नियम है, श्रीमत है उसका, वो बाद में बता देता है। क्या बच्चे, यहाँ क्षमा भी कुछ होती नहीं है, भगवान किसी को कुछ क्षमा नहीं कर सकता। फिर हंसा भी धीरे से बताती है, यहाँ बाबा का सेंटर है, बाबा के सेंटर से, भंडारे से किसी को निकाल के हम दे नहीं सकते हैं। अभी नियम बता, पहले नियम नहीं बता, पहले नियम बता देते थे, एकदम वो प्लस होता था। पता है डॉक्टर को, पेशेंट आया, जीने का कोई मार्जिन दिखाई नहीं दे रहा है, होपलेस है, तो भी हंसते हुए चेकिंग करके देख करके होप देता है। इसलिए कहा होपलेस को होपफुल, होप दे दो, टेम्पररी ऑल्सो टेम्पररी, खुश हो जाता है, इधर काम हो जाएगा। ये अर्थ है ज्ञान का, एक्सप्लेनेशन चाहिए। सीधा ज्ञान सुना, आपने कल सुना, देखो आपने कभी किसी ने सोचा इसके ऊपर, हम कल सवेरे से ही बहुत लोगों को पूछता, बहुत सुनते सुनते मैंने सोचा है। फिर कल रात को, कल समय सारा दिन इधर इधर भी डिस्कशन करता हूँ, कोई ना कोई मिलते रहते हैं। एक भाई ने कहा यहाँ भी शांतिवन में, देखो क्रिश्चियन धर्म के अंदर अगर कुछ पाप होता है, हफ्ते में एक दिन संडे चर्च में जाते हैं और वहां भगवान से माफी मांगते हैं। सारा हफ्ता कुछ करो, हफ्ते में एक दफा जा करके। ऐसे जैनी धर्म में भी है, साल में एक दफा मिच्छामी टुकड़म, मुझे माफ करना, साल में एक दफा खास फोन करके कहेंगे अपने मित्र संबंधी बिजनेस में, अगर मेरे से कोई भूल हुआ मुझे माफ कर, क्षमा याचना हर जगह पर है ये। अब बाबा ने यहां भी कह दिया वही, लेकिन अपना नियम धर्म भी बताया, अपनी एबिलिटी भी बताया। बच्चे, मैं कोई किसी को क्षमा नहीं कर सकता, और आपको ने जो किया है वो बुद्धि में याद रहेगा। फिर फायदा क्या हुआ, जो मैंने पाप किया था उसका रिजल्ट क्या है, अब ये सोचने लायक चीज है। कई भी शास्त्रों में भी ना, इसलिए कहा बुद्धि चाहिए। तब बाबा ने कहा बच्चों को मैं बुद्धिमान बनाता हूँ। ऐसे साधारण ने कहानी सुना, सत्वचरण महाराज जी बहुत अच्छे थे, आज इतना ही हो गया, नहीं, दिस इज पढ़ाई, इट्स ऑल्सो एजुकेशन, और इस एजुकेशन का फल एक दो जन्म नहीं, इतना वैल्यूएबल है ये।
इसकी वैल्यू जब हम समझेंगे तब वी टोटली इन्वॉल्व। जितना हम बाहर के आज आईटी, आज सॉफ्टवेयर, इसमें चौबीसों घंटा एक पैसा, एक जन्म के लिए कुछ मिलेगा, प्रेस्टीज, पीएचडी करते हैं, कुछ मिलेगा जरूर, अच्छा भी है, करना नहीं, ऐसा नहीं कहता, कितना उसमें इन्वॉल्वमेंट है, किसका वैल्यू हम जानते हैं। लेकिन बुद्धि इतना विशाल नहीं है, एक जन्म है तो एक जन्म, लेकिन यहाँ 21 जन्मों तक। तो इसको अच्छी तरह जिसने समझा तो ज्ञान ये रतन का इम्पेरिशेबल ज्वेल्स है। इसको जब एक सुनते हो, इसका अर्थ क्या है? तो अपने जीवन में लगाना है। क्या मेरे जीवन में कुछ हुआ तो क्या इससे मुक्ति होगी? अब आप बताओ, इसके अंदर कई सॉल्यूशन मिला? ये सारे प्रश्न आया, क्योंकि दुनिया में भी कहा, बाबा ने ड्रामा भी कहा, ज्ञान है आपके पास, दुनिया भी कहते चाहे लाख करो चतुराई, लेप मिटे ना रे भाई। इसको मिटा नहीं सकता दुनिया के अनुसार भी। अब आपको इस पॉइंट से कोई सॉल्यूशन दिखाई दिया? सोचो, ये प्रश्न है कि हमने तो गलत किया है, तो उस गलती का माफ कर, बाबा ने कहा आधा माफ हो जाएगा। पहले कहा, होप दिया, फिर कहा कि आपने सुना से आपको हल्कापन आ जाएगा, कि अंदर एक भरा हुआ था भय, और माफ करता बाबा ने सेटिस्फेक्शन दे दिया। आने वाले को होपलेस था, उसको होप जागृत किया, होपफुल हो गया। जो अंदर गैस जैसे भरा था, भारीपन था, लाइट, चलो अब कुछ हो जाएगा। जैसे डॉक्टर को आपने पेशेंट को हवाले कर दिया, डॉक्टर को सब कुछ बता दिया, अब उसकी जिम्मेवारी, वो सोचेगा, वो मेरे लिए कुछ करेगा, अब मुझे कुछ नहीं करना है। आई शुड नॉट थिंक, आई शुड नॉट वरी अबाउट दैट प्रॉब्लम। मेरी मेरी समस्या, प्रॉब्लम उसके हवाले कर दिया, तो यहाँ हल्कापन, मेंटली फील रिलैक्स, मेरे लिए कोई है, कोई करने वाला है, कुछ करेगा। अब बाबा को बता दिया मैंने, बाबा कुछ सॉल्यूशन ढूंढेगा, कुछ करेगा। अब आप बताओ, आपके पास, किसी के पास अनुभव और कोई है, सॉल्यूशन कोई मिला? मम्मा की, सॉरी बीच में बोलते हैं, हम शाम को मम्मा की जीवन कहानी पढ़ते हैं। हम्म, उसमें मम्मा की ये बात है, हमने बहुत बार यहाँ क्लास में भी डिस्कशन किया कि मम्मा पहली बात तो गलती करती नहीं थी, हुई नहीं उससे, दूसरों की गलती से मम्मा सीखती थी। मम्मा बताती थी, पुरुषार्थ शब्द मम्मा ने दिया, मम्मा की गिफ्ट, क्योंकि मम्मा पुरुषार्थ करती थी। उसका मीनिंग बताया कि अभी यहाँ क्या है कि वेस्टर्न कल्चर होने के कारण यहाँ सॉरी बोलना इजी है। गलती करेंगे सॉरी बोलते रहे, दिन में पता नहीं कितनी बार सॉरी बोलेंगे, गलती करेंगे सॉरी, तो वो कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं सॉरी का। तो मम्मा बोलती है कि भूल चलो हो भी गई, पर वो इतना हमारा अटेंशन, वो भूल लाइफ में कभी दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये अटेंशन होना नहीं चाहिए, आपके हाथ में है, कुछ करना नहीं करना। आपके ने ड्रामा कह दिया आपने, जो हुआ था, इधर ये भी शब्द याद रखो, जो हुआ था वही होगा, वही भी आपने बता दिया। हमारे जीवन में क्या क्या वो होगा ही, हम क्या अटेंशन रख सकते हैं, मेरे हाथ में कुछ नहीं। आप तो नहीं चाहते ना, कोई व्यक्ति गलत कुछ भी करना नहीं चाहता, लेकिन हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन पूछा मैंने अभी, मम्मा ने अपने एग्जाम्पल दिया, बहुत लोगों का है। अगर आप अपने अपने आप ही ले लो, तो इस प्रॉब्लम आया, ये भी इसका सॉल्यूशन क्या, निवारण क्या? आप मुझे अगर अच्छी तरह से पढ़ी वो निवारण है, वो आपने कैच किया, क्या देखना चाहता हूँ आपके सामने भी मैंने समस्या रख दिया, जो बात बाबा ने सुनाई, वो आपको खोल करके दिखाया, दिस इज व्हाट सिचुएशन। क्योंकि हम क्या, एक शब्द पढ़ते हैं, वो कन्विंस हो जाता है, वी आर हैप्पी विद दैट, आगे के जो सेंटेंस है उस पर ध्यान नहीं जाता है इतना, जो हमको चाहिए था वो मिल गया, उसमें खुश। इसके उदाहरण के लिए चाहे तो बता दूं, आपने, जैसे स्वामी विवेकानंद, तो वो ऐसे एक जगह पर जाता था डेजर्ट में, जहाँ पानी नहीं, झाड़ नहीं, लोग नहीं, कोई नहीं, सूखा सूखा,
तो जा रहा था, जाते जाते तेज धूप, कोई नहीं आजू बाजू, झाड़ नहीं, कुछ भी नहीं, डेजर्ट का, एकदम प्यास लग जाती है, चारों तरफ देखता है, कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अभी लास्ट मोमेंट आया, अभी जी नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, ऐसी परिस्थिति आई, चारों तरफ देखता है, कोई सहारा भी नहीं, तब कहता है, हे भगवान, अगर मैं आपका हूं, आनी चाहिए, मैं आपके लिए जी रहा हूं, आप तो कह रहा हूं। तो एकदम दौड़ते दौड़ते एक व्यक्ति आता है पानी को लेकर, उसकी नजर कहां थी, पानी चाहिए, तो पानी मिलते ही पानी पीने में बिजी हो गया, उसमें ध्यान, वो कौन लेके आता, कहां से, कुछ नहीं देखा, उस पर अटेंशन नहीं है, वो दिया और चला गया, फिर पानी पिया, खुश हो गया, फिर देखता हूँ कौन लेके आता है, कोई नहीं, क्योंकि उसका अटेंशन था, पानी चाहिए। अभी हमारा भी यही यही, हमें बाकी आगे बाबा ने क्या, उस पर अटेंशन नहीं, हमको एक डर थी अंदर, मैंने पाप किया, 100 गुना बाबा बाहर दुनिया में सब जगह है, मुझे भोगना पड़ेगा, फियर। आज सारी बीमारी का कारण डिप्रेशन, शुगर, इन सब का कारण क्या है, कोई ना कोई मनुष्य, कोई लगा घोर कलयुग का है इसको, अधम ते अधम महापापी का, चाहे करोड़पति हो, चाहे गरीब ते गरीब हो, चाहे इनोसेंट हो, हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ पाप भरा हुआ है, तो उसको पता भी है, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो अंदर भर के रहता है, क्या करे, किसको सुना भी नहीं सकता है। अभी मंदिर में क्यों जाता है, आज मंदिर में इतना सोना, इतना पूजा पाठ, ये सब क्यों हो रहा है, फियर है, तो ये कोई मुझे सहारा है, ये कुछ करेगा, इस होप से जाता है। और यहाँ बाबा ने सुनाते होप, खुश हो जाते हैं, बस आगे कुछ क्या करना, आगे का नहीं। अभी बताया आपको, इतने खोल के 4 शब्द बताया बाबा, आगे एक एक धीरे 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 बताता रहता है, फिर लास्ट एक सॉल्यूशन है, बताओ वो सॉल्यूशन क्या है इसका, तो इस समस्या से सॉल्यूशन है, क्योंकि दुनिया में तो नहीं है, भोगना ही कहेंगे, किया है, बाबा ने कहा याद रहेगा ही, तो इसका कोई सॉल्यूशन मिला, ये मैं पूछ, इधर तक पहुंच सकते हो, कहते हैं अमेरिका में सब लोग बहुत ब्रिलियंट है, होशियार है, इसलिए मैं पूछता हूँ, सॉल्यूशन यहाँ तो मिलेगा, किसने वाला यहाँ ब्रिलियंट है मिलेगा। अमेरिका में? नहीं ऐसा नहीं है, किसने नहीं हाँ। टॉप 1% ब्रिलियंट है, देखो, टॉप क्योंकि 1%। इतने खास अनूप भाई थे वेरी ब्रिलियंट का आईटी सॉफ्टवेयर, हाँ, तो मैंने कहा कहीं सॉल्यूशन मिलेगा, तो अमेरिका में टेस्ट करके देखना पड़ता है ना, हर एक लोग चैलेंज करता है कि हमारे, तो टेस्टिंग करना पड़ता है ना, तो अभी आज इसका सॉल्यूशन, सब एक एक माताएं बोलती है हमारी सॉल्यूशन, उनको बोलो बोलो, पल्लवी बहन जो भी वीडियो हाँ, में है, इसलिए मैं सबके लिए बताया, और जिसके पास ऑन करके बोलो, सभी बोलो, इसका ऑन इसका करके। सॉल्यूशन कुछ है भाई जी, ये बाबा ने जो कहा मिलेगा ना, ये करेंगे सिर्फ, ऐसा कुछ सॉल्यूशन किसी के पास है तो बताओ। हाँ बताओ माताएं, हाँ और बताएंगे, पहले अनूप भाई बताएगा। लाइन में जो भी तो है, मैं आपको सच तो बीच में हमारा देखो बॉस, मैं आपको इसलिए वीडियो में नहीं थे, उसका फोन आया था लास्ट पर क्वेश्चन, और एक बार आपको रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि मैं 5 मिनट के लिए मुझे कॉल लेना था किसी का, मैं काम भी कर हाँ रहा हूँ ठीक है, साइड में। लगाओ, आप लगाओ, तब तक औरों का सुनता हूँ, प्रकाश भाई है और कोई है, तब तक आप फोन लगाओ। मैंने फोन नहीं, मेरा पूरा हो गया, आप क्वेश्चन एक बार पूछो, और क्या हाँ, लास्ट क्वेश्चन हमने क्या था? प्रश्न नहीं, बाबा ने पढ़ के बताओ फिर से, बाबा ने क्या सुनाया कल की मुरली के, बाबा ने, बाबा का पूरा पढ़ता हूँ, देखना। मैं आपका वो सुना था, आपका जो बोला तो मैं बीच में नहीं बोलता, आप जो बता रहे थे कि माफ नहीं होगा, जो 4 बातें बताए, 4 बात तुरंत तुरंत बताए, उसी के ऊपर बता रहे थे राइट? वो चारों पद सुना, हाँ सुना, मैं सुना, पता है ना। मैं अपना, अब इन, मैं बताऊं अपना, फिर मैं अपना हाँ, वर्जन बताता हूँ फिर आप। हाँ, हाँ, तो इसमें इसकी जो इन डेप्थ में और जानना है कि गॉड, हम यहाँ आने के बाद हमेशा ये चीज निकाला हमने 4 पॉइंट, जैसे हम लोग, आपको याद है ना पुराने दिन कैसे ओम शांति भवन में 5 मिनट में कैसे ज्ञान समझाना हम लोग डिस्कशन करते थे राइट? तो वैसे यहाँ के हमने ये 4 पॉइंट सबको बताते हैं कि ब्रह्मा को यहाँ आने से एक ना एक इंसान को ये 4 कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, जिसका कोई धर्म के साथ, कोई किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं उसका। ये है सेल्फ, गॉड, टाइम एंड कर्म। मेरे अनुभव से ब्रह्मा कुमारी के अंदर ये 4 कॉन्सेप्ट बड़े स्पष्ट तरीके से समझाया जाता है, जिसका
तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि कोर्स लेने से पहले हम उनको ऐसे बताते हैं कि व्हाट डू यू टीच देयर, व्हाई शुड आई टेक कोर्स, आई सेड ड्यूरिंग द कोर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस 4 कॉन्सेप्ट्स, मैं उनको समझाता नहीं, हूं। दिस इज सेवा हो गया, आप जो सेवा हाँ, करें मैं बताता आपकी हूँ, मैं बात आगे है। आ रहा हूँ, मैं आगे आ रहा हूँ। देखो ये तो शॉर्ट हमारा बोलने का स्टाइल बदल गया। हम अमेरिका में आप बोलते थे ना, इसलिए तो हम आपको बैकग्राउंड देना पड़ता है। यहाँ बोला ना बुद्धि होता है तो धीरे धीरे उनको ऊपर उठाना पड़ेगा। तो मैं आ रहा हूँ। तो इसमें बाबा क्या बोलता है कि बच्चे देखो, यहाँ सोल गॉड टाइम कर्म की बात हुआ बाबा ने। तो बाबा ने बोला जैसे तुमने खराब कर्म किए, पाप किए, तुम आकर के मेरे को जो जब बता देते हो, तो मैं क्षमा का सागर होने से, और मैं मेरे अंदर वो मैं मेमोरी में नहीं रखता उस चीज को। तुमको नेक्स्ट टाइम देखूंगा तो मेरे को याद नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो बाबा बोलते हैं कि मैं तुमको उसी टाइम मैंने तुम्हारा माफ हो गया, मतलब 50% जो बाबा बोलते हैं। ऑफकोर्स हमको लगता है कि बाबा क्षमा का सागर, क्षमा हो भी जाता है, क्योंकि बाबा जैसे हम क्या करते हैं, हमारे साथ कोई खराब करता है तो हम उसको 20 साल तक भी, उसको बाबा बोलते हैं बुद्धि में 20 साल तक भी उसको उसी नजर से देखते रहते कभी कभी, क्योंकि हमारे अंदर वो संस्कार है, देखते ही वो संस्कार जागृत हो जाता है हमारे अंदर। शिव बाबा के अंदर वो संस्कार नहीं, और ब्रह्मा बाबा भी जो अभी फरिश्ता बनने का, उनके अंदर भी वो संस्कार नहीं। तो जब भी आपके ऊपर देखते हैं वो आपको उस मूर्ति से नहीं देते, लेकिन दिखाने से क्या होता है, हमको अंदर से अच्छा लगता है कि हमने भगवान को बताया तो हमारे अंदर वो सच्चाई फिर से आया। बाबा वो सच्चाई, हम सच्चे नहीं थे, झूठ करके गलत किए, तो बाबा हमको वो याद, गलती वो हो गया, लेकिन तुरंत बाबा याद दिलाते हैं कि एक संसार जो कर्म एक अनादि नियम है, कर्म में मैं नहीं आता हूं। जो कर्म तुमने किया उसका सजा तुमको मिलेगा। वो सजा में से आधा तभी माफ होगा जब तुम मेरे याद में रह के कि वापस रिपेंट करेगा, वापस नहीं करूंगा, और फिर बाबा को सब कुछ जो दिल से सुनाया, उसके लिए तुम्हारा सजा शायद 50% कम हो सकता है। लेकिन कर्म, बाबा बार बार बोलते हैं कि कर्म की जो फिलॉसफी है कि व्हाट यू सो शाल यू रीप, और व्हाट यू जो हट गोज अराउंड कम्स अराउंड, वो लेकिन आपने सकता। और एक प्रॉब्लम क्रिएट किया इधर। एक प्रॉब्लम आपने क्या कहा कि आधा माफ होगा, कहा सत्य बताया, फिर कहा कि कर्मों के अंदर नहीं होगा। यहाँ वकील ने कहा तुमको माफ होगा, जज ने कहा माफ होगा, और वहां तो पनिशमेंट देने के लिए तैयार है। मेरा तो ये मानना है आपने कर्मों के लिए डाल मैं दिया। आपको इसका और डेप्थ बताता हूँ। 100 पर कर्म का जो फिलॉसफी है, जैसे फॉर ईच एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जैसा आपने किया आपको 100% रिटर्न होगा। सॉल्यूशन है ना, फिर हाँ जी, सॉल्यूशन नहीं है ना इधर। मैं बताता हूँ, तो 100% उसका रिबाउंड होगा। लेकिन बाबा बोलते वो 100 में से 50, इसीलिए बाबा बोलते कि मेरे को याद करने से, वो करने से तुमको वो जो फीलिंग है वो 100% नहीं होगा, 50% तुमको लगेगा कि, पर तुमको जो वो पेन है वो 100% है, रिबाउंड लेकिन 100% होगा, ठीक गारंटेड। है, थोड़ा नजदीक आया, और एक बहन जी बता थोड़ा नजदीक आया। मैं बताऊं? जी हाँ। मैं बताऊं हाँ, एक बार राम प्रकाश भाई का हमने क्लास सुना था, तो बोला आपसे कोई गलत कर्म हो जाता है तो उसका प्रायश्चित करने के लिए आपको 10 कर्म अच्छे करने चाहिए, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है। और जो 10 कर्मों का जो हम दुआ वो का पात्र पड़ता है, तो ये कर्म जो है हमारा, मतलब कि कर्म के सिद्धांत के हिसाब से हमारा ये पल्ला थोड़ा कम हो जाता है, तो मतलब कि हमें उसका फल। लेकिन यहाँ हंसाबेन सुना रही थी मम्मा की एग्जाम्पल, यहाँ बाबा ने सुनाया जो आपने 10 अच्छा किया वो जमा है, उसका आपको 100% रिटर्न मिलेगा। लेकिन जो पाप किया था वो भी 100% वहां ही है। वैसे नहीं ये करने से ये कट ऑफ हो जाएगा, है ना? नहीं, कट ऑफ नहीं, ये ये पल्ला भारी हो जाएगा अच्छे कर्मों का। हाँ, हाँ, लेकिन वो है, ये एक्चुअली उसका तो है, लेकिन ये कुछ सॉल्यूशन नहीं इसका। क्या जो है पल्लवी बहन बोलो और कोई पल्ला मीन्स वेट, आई अंडरस्टैंड, लेकिन वो तो वहां ही है ना, हमको उसका सॉल्यूशन चाहिए। तो वो आहिस्ते थोड़ा सा बताया, अभी आपने और थर्ड कौन बता रहे, और किसके पास सॉल्यूशन? पल्लवी बहन। मैं बताती हूँ। बाबा पता है कि भोगना तो है ही, 100% भोगना पड़ेगा, बट उस समय बाबा अगर साथ में है तो हमारी शक्ति बढ़ जाती है। जो सहन करने की शक्ति है वो बाबा भी हेल्प करता है देने के लिए, और हम भी पूरी कोशिश करते हैं। तो सहन शक्ति होने के लिए उतना हमें लगता नहीं है कि जितना जो भोगना है वो भोगना आधी हो जाता। आपने क्या सॉल्यूशन दिया? भोगना तो होगा ही, लेकिन आत्मा, जो आत्मा के अंदर एक पावर आता है
उस पावर से वो भोगना सहन करता है। करेक्ट। द सिचुएशन विल बी देयर एज इट इज, देयर इज नो सॉल्यूशन। तो यहाँ एक पावर मिलता है आत्मा को, तो यू विल टॉलरेट इट। बाकी लोग चिल्लाते हैं, दिस इज ओके। और किसी के पास है? दुख दर्द बोलते हैं साथ साथ, दुख होता है पर दर्द महसूस नहीं होता है। जैसे हमारी दादियां है, वह कर्म भोग माना जो भी हिसाब किताब लास्ट जन्म में आता है, और वो फिर नहीं आती है दुख की, वो बीमारी की, वो सब मतलब। और कौन मधुबन बोलना चाहते, कौन बोलना चाहते? और रागिनी, मैं आप बोलो। और कोई है? हाँ हाँ, कोई भाई बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? ओम शांति। मैं रोशन जी, ओम शांति। जी, रोशन भाई बोल। जी। मुझे लगता है जो बाबा बोलते हैं 50% माफ हो जाएगा, उससे क्या होगा कि वो जो मन जाता है ना, योग के समय भी वो जो पाप में मन जाता है, कम से कम वो खत्म हो जाता है, या तो वो कम हो जाता है, वो बाधा नहीं रहेगा और वो योग में हेल्प करेगा। तो वो माफ, मतलब उसका माफ तो होगा नहीं, लेकिन कम से कम हमारा योग का बाधा वो कम हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। रास्ते पर पत्थर है, आप हाई जंप लगाएंगे लेकिन वो हटेगा तो नहीं, उधर ही रहेगा। मैंने योग में बैठे, समस्या तो है उधर, हो याद भी आएगा तो आप कहेंगे, इग्नोर करेंगे उसको, उसका चिंतन नहीं करेंगे। तो उसको बाबा कहता है समस्या है तो हाई जंप करो, डू नॉट स्टैंड देयर, डू नॉट स्ट्रक देयर। इज इट ओके? गुड। और थोड़ा नजदीक आए, मैंने कहा बहुत कुछ मिलेगा। और बताओ। मैं बताऊं बेन, रोशन भाई मैं देखो बताऊं। कैसा तेज है, देखा आपने? बैको अमेरिका में ऐसा लोग चाहिए, राइट? नहीं अच्छा, क्या तेज है, और देख सुना, रहे हैं? और कोई नया, और कोई अच्छा सुना? मैं बताऊं। बाबा हाँ। बोलते हैं कि हर वक्त याद की यात्रा पे चलो तो विकर्म विनाश हो जाएगा, तो आई बिलीव दैट वे। गुड। देखो, इसलिए मैं यहाँ तक आता था, ये स्टडी आज भी बताया, रोज बता रहा हूँ, दिन भी आज उसमें भी आया आगे। तो डिसोल्यूशन दिया है भगवान ने। क्या आपको, इसलिए मैं प्रश्न क्रिएट किया पहले, तो प्रश्न के बाद आगे जाके बाबा ने सॉल्यूशन दिया है। उस पर हमारा अभी कितना ट्रस्ट है, कितना हमने इसको समझा, ये देखना चाहता था, है ना? तो ये ट्रस्ट, ये समझ, तभी तो उसी के आधार से हम योग कर रहे हैं आज। योग, ज्ञान, ये क्यों कर रहे हो आप? बाबा ने विश्वास, मतलब इस पर विश्वास नहीं है अभी तक पूरा गया, कि जैसे हंसाबेन भी कहते हैं भोगना पड़ेगा, फिर योग ज्ञान हम कर रहे, ठीक है, भोगना तो है ही है। फिर इधर थोड़ा सा अलबेलापन, आलस आ सकता है, मार्जिन है आलस आने का। क्यों? अभी भी फुल ट्रस्ट नहीं हुआ। बाबा ने कहा कि बच्चे अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, तो मेरे शक्ति से आप इस पाप को मिटा सकते हो। इस पर हमारा अभी भी एक मत नहीं हो रहा। क्यों? हमारे सामने भी ब्रह्मा बाबा था, गृहस्थी है, और उन्होंने अपना जीवन करके दिखाया, सैंपल एक ही दिया, कर्मातीत फरिश्ता बन गया, दिखाया कि स्व इच्छा से शरीर छोड़ा। तो हमको देखना है, यहाँ एक ट्विस्ट है। बाबा ने कहा एक को फॉलो, कल कहा था एक को फॉलो करो। हमारे सामने सैंपल एक दिया, लेकिन विधि बताया। बच्चे, आत्मा के अंदर पाप है, योग अग्नि में भस्म नहीं होता, फिर भोगना ही है। तो फिर योग अग्नि किसके लिए करें? योग अग्नि क्या है फिर? तो फिर आप कागज और सूर्य की किरण के एग्जाम्पल आप देते हैं ना हमेशा, वो बता सकते। हाँ, तब इसलिए मैं अभी लाके दिया, सॉल्यूशन दिया। अभी इसके ऊपर आपका एक्सेप्टेंस क्या है? नाउ हंसा बहन अभी जो बता रही थी, तो उसको और बता दो। सिर्फ हम बुद्धि के अंदर हमने दो कर दिया सिचुएशन। ये दुनिया भी कहती है, सुई से काटे काटा, सूली से काटा, दुनिया भी कहती है। ये दुनिया का, अगर बाबा का ज्ञान पर हमारा ट्रस्ट है, हमने दुनिया को मिक्स कर दिया। जिम्मेवार बाप है, जिम्मेवार बाप है। एकदम एक क्लास बोलते हैं, कुछ भी कहो। एक मिनट रुको। बाप जिम्मेवार है, पर हमें निश्चय नहीं, बाप में भी विश्वास नहीं। देखो, बाबा को हमारे में विश्वास कि मेरी यही बच्चे स्वर्ग लाएंगे, विश्व परिवर्तन कर। बाबा को हमारे में निश्चय, पर हमको बाबा में भी निश्चय नहीं होता है।
विश्वास। अब व्यसन कहते हैं कि निश्चय है, मुरली सुनते सब कुछ है, पर जिम्मेवार, आज हमने सुबह सुना कि बाप बोलते मैं जिम्मेवार हूँ, आपका जिम्मेवारी मुझे दे दो, फिर देखो मैं साथी बन के आया हूँ, साथ ले जाने आया हूँ। हम खाली सुनते हैं पर विश्वास नहीं करते। जब कोई भी सिचुएशन आती है तो नहीं, देखो आप सुनते, अभी अनूप भाई सुना, अपना सब कुछ करके आया तो अमेरिका में फंस तो नहीं गया ना, वो कर रहे हैं ना। एक एग्जाम्पल तो है, एक ने बहुत है, एक एक दिखाओ। अब उसने अभी तक खड़ा है, अभी तक चल रहा है, अभी तक कर रहा है, योग ज्ञान सेवा सब कुछ कर रहा है, योग भी कर रहा है, अपने रोटी कमा के खा भी रहा है, मांग भी नहीं रहा है, किसी साधु सन्यासी किसी पर डिपेंड भी नहीं है, ही इज डूइंग हिज लेवल बेस्ट। अब उस तभी इसके अंदर योग भी कर रहा है। तो बाबा ने कहा कर रहे हैं सभी यथाशक्ति। मैंने पहले बता दिया कि सभी ऐसे अरुण भाई जैसे सभी कुमार बने नहीं, यथाशक्ति नंबर वाइज हर एक का लक्ष्य। पीएचडी सभी नहीं कर सकते ना, कोटो में कोई राजा एक बनेगा। तो उसके लिए सॉल्यूशन पहले हमें कंक्लूजन चाहिए कि जो भी कोई सुनता है, जो यू कैन नॉट फोर्स, दैट इज देयर, हर एक के अपनी इच्छा, अपना तरीके के लक्ष्य है, स्वतंत्रता यहाँ भाव इसमें बाबा के घर में, इस सृष्टि पर, इस सारे ब्रह्मांड के अंदर हर एक को स्वतंत्रता है। क्या स्वतंत्रता है? हर एक आत्मा, हम नहीं जानते, वो आज बाबा ने बताया कि इतनी स्वतंत्रता है, तो वो भी ढूंढना आज मुरली के अंदर कि स्वतंत्रता क्या। तो इसलिए कहा इस ब्रह्मांड कोई किसी का एक बाल भी हिला नहीं सकता है। अगर कुछ हो रहा है ये आपके कर्मों का ही फल है, ढूंढो उसको। ये भीष्म पितामह ने पूछा किसी प्रश्न से, मैंने कोई किसी को दुख नहीं दिया कभी, तो मुझे ये सजा क्यों? तो उसने कहा आप अपने जन्मों को देख लो, पास्ट को देख लो, वो 100 जन्म तक गया, उससे भी आगे जाओगा, उधर तक इतनी बुद्धि चाहिए, इतनी दूरांदेशी चाहिए। कहा आपने अपने जीवन में ऐसा कर्म किया, इस कर्मों का फल है ये, अपने आप नहीं। जैसे कहा आजकल भी कोर्ट में जाओ तो आपने जज पूरा सुनता है और लास्ट में आपको बताता देखो आपने ये किया है, इसके लिए इस कर्मों के लिए ये सजा है, बिना बताए हुए सजा नहीं देता है। यहां भी बाबा ने कहा कि इसलिए कहा तो दिखाता है, देखो अभी खोल के दिखाया, ये आप देख लो मेरे अंदर क्या है, तो स्व का दर्शन करो रोज, और मिटाने का विधि बताता है रोज एम्फसाइज करता देख रहा है। इस पर कोई नहीं, बाबा ने कभी नहीं कहा कमेंट्री सुनो, बाबा ने शब्द, इसका कमेंट्री बाबा के शब्द नहीं है, ज्ञान नहीं है, बाबा का ज्ञान ड्रिल लाया, ड्रिल एक्सरसाइज। ये स्पिरिचुअल के अंदर एक्सरसाइज करो, फिजिकल नहीं है, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज इज व्हाट, आत्मा समझ परमात्मा, परम धाम जाओ आओ, आत्मा का चिंतन। तो हमने दूसरे रूप में दिया, तो यहाँ बाबा ने एक्सप्लेनेशन दिया आत्मा समझ। अब इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, इसकी क्लैरिटी चाहिए अच्छी तरह से। तो रोज बाबा आज भी आया, आत्मा समझ मुझे याद करो तब विकर्म विनाश होंगे। इस पर हमने कुछ सोचा, इसके पर प्लानिंग किया, इसका प्रयोग करके देखा, इस दवाई का। तो आत्मा समझ के कैसे बैठे, 1 घंटा आधा घंटा योग में बैठते हो तो आत्म अभिमानी, बी एम्बॉडीमेंट, आत्मिक स्वरूप बनना है, इसलिए नाम दिया विदेही बनना है, अशरीरी बनना है, आत्म अभिमानी बनो। आओ बनो कहा, अपने आप में है ना, तो कैसे बने, उसके लिए मुझे क्या करो, तो ये करेंगे तो ये बनेंगे, तो ये बनेंगे तो उससे ये होगा। पानी बनना चाहिए, अपने आप नहीं बनेगा। साइंस ने चमत्कार नहीं किया, 2% हाइड्रोजन ले लो, 1% ऑक्सीजन ले लो, अंडर पर्टिकुलर टेम्परेचर में, देन यू सी क्या होने लगा है। तो ये सब करना है, पानी अब कहने से नहीं होगा, ये सारी चीजें चाहिए। बाबा भी विद स्पिरिचुअल साइंस, यहाँ स्पिरिचुअलिटी इज नॉट बाय फोर्स, बाय विल। हर एक व्यक्ति अच्छे स्टडी करता है, सुनता है, समझता है, समझ करके। अभी हमको समझ, अगर समझ में नहीं आए पूछना, वेट एंड सी, 10-25 लोगों से पूछ लो, कन्फ्यूज करो, ढूंढो,
इट इज अ स्टडी, इट इज अ रिसर्च ऑन सेल्फ। और कंक्लूजन में आओ, दिस इज सॉल्यूशन, फिर उसका एक्सपेरिमेंट करो, अपने ऊपर प्रयोग करो। आज कोरोना की डिसीज के लिए 1 साल से डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट डे एंड नाइट दे आर डूइंग व्हाट, सेम थिंग, हर जगह पर है। अपने आप ने बाबा को सुना दिया, बाबा कर देगा, डॉक्टर के हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, हो जाएगा ठीक, कोई भी वापस नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं, इट्स ए ब्लाइंड फेथ हो गया। तो ये स्पिरिचुअल साइंस है विथ फुल अवेयरनेस। तो बाबा क्या क्या कहते हैं सारी मूल्य के अंदर, ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न निकालना है तो हम ज्ञान की गहराई में जाएंगे, लवलीन स्थिति में जा सकते हो, उसमें आधा घंटा भी बैठो, फुल कंसंट्रेशन। तो वेयर देयर इज अ इंटरेस्ट, आज आईटी वाले को हो तो वहां देखो अपने प्रोफेशन में कितना इन्वॉल्व है, दे फॉरगेट एवरीथिंग, भूख प्यास नींद कुछ नहीं है। इट इज गुड वन वे, कर्म कॉन्शियस, उससे भी किसी को सुख तो मिल रहा है, इतना इन्वेंशन हो रहा है, खराब चीज नहीं है। तो यहाँ भी उसी प्रकार से अगर हम वी कैन नॉट, इससे इसको इनको ही करना, अगर कोई करता है करने की विधि बता रहा, बाबा बताता है, अगर इस विधि से अगर आप स्टडी करते हो यू कैन अचीव। हमारे सामने ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल दिया, बिजनेसमैन भी था, गृहस्थी भी था, एजड भी था, यंग भी, ऐसा नहीं है, कोई बहुत बड़ा साधु सन्यासी ऐसा क्या हुआ भी नहीं है, कैसा शरीर छोड़ा, अंत कैसे, एक साथ कर दिया। और बाबा ने कहा फॉलो करो। अभी बाबा ने 1 महीने के अंदर दिया ब्रह्मचारी। उस दिन एक सुनाया था, याद है, सुनाया था मैंने एक बाबा के दूसरा, ब्रह्मा को हम किस रूप में फॉलो करें, और किसी को नहीं कहा फॉलो ब्रह्म। 2 चीज, संपूर्ण पवित्रता क्या है, ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी। और एक पहले क्लास में सुनाया था ना, कि नहीं सुनाया था, बाबा की जो कहा आचरण, और एक है, मैं हाँ क्लास में सुना था, आपको सुनाया नहीं ऐसा लगता। तो वो ब्रह्मा के आचरण एक 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 इकट्ठा करते जाना भी। तब बाबा ने 1 महीना दिया, 1 महीने के अंदर अभी 18 जनवरी तक बाप समान बनो, ब्रह्मा के आचरण में योग किया, मुरली सुने, इट इज ऑर्डिनरी, तो कर ही रहे, दैट इज ड्यूटी है, एक कर्म है वो। कर्म अकर्म विकर्म, श्रेष्ठ कर्म क्या वो चाहिए, ब्रह्मा के श्रेष्ठ कर्म है, उससे हम श्रेष्ठ पद पाते हैं। तो वो श्रेष्ठ कर्म क्या 2, एक ये हो गया, और एक सुनाता हूं कि ब्रह्मा को कैसे फॉलो करना है, किस बात, उन्होंने क्या तपस्या किया, क्या कर्मातीत बन गया, उन्होंने तो भोगा नहीं, अंत कैसे, अंतमति कैसे, कोई सजा नहीं, स्वेच्छा से लास्ट घड़ी तक भी सेवा किया, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये देख, हमको फॉलो कर समय, आदर्श रखते समय, तो बाबा ने जो कहा किसको करो, तो ऐसे ब्रह्मा के आचरण, योग सैंपल व्यक्ति दिया, तो एक ही चीज ये समझ में आया, सॉल्यूशन। अब इसके ऊपर वर्कआउट करना कि क्या बता, जो कह रहे थे आप, बात वही है, बिना आपने गलत किया था, आपको ही विधि बताता है, आपको मिटाना है, सिंपल शब्दों में यार। ये सब बाबा घुमाते इसलिए कि बच्चों को होपलेस हो गया ना, खुश करना है, थोड़ा हल्का करना है, फेथ दिखाना है। लेकिन बाबा ने कब कर, सब वो सब कुछ बताता है, और ऐसे मुंझा हुए जाल है, मुंझ जाते मनुष्य, तो उधर ही डिपेंड हो जाएगा, एक बाबा के ऊपर आशिक होके रहते हैं, लेकिन करते नहीं, बाबा करेगा, मेरा बाबा है, और थोड़े चीजों में संतुष्ट हो गए, नहीं, वो चाहता है कंप्लीट विधि बताया, बच्चे ये जो कर्म हुआ इसको आप मिटा सकते हो, लेकिन उतना योग अग्नि का, और कहा कोटों में कोई मैं जो हूं जैसा। अब सभी नहीं पहुंच सकते, इसलिए सबको यह ऑर्डिनरी लेवल ठीक लगता है, ठीक है बाबा ने करेगा, कुछ तो होगा, फेथ से चलो, विश्वास से चलो,
भगवान करेगा कुछ। हाँ, फिर डॉक्टर हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर में फेथ था ये ठीक करेगा, इसने किया है, गए एडमिट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, फिर कहेंगे ड्रामा उसका एक्सेप्ट, वापस आया नहीं, डॉक्टर ने ठीक नहीं किया, कमेंट्स नहीं करेंगे, ड्रामा उसका, फुल स्टॉप। तो दोनों चीज है, ये भी ठीक है, बाबा कुछ करने के लिए फुल जो ड्रामा है ये समझ के चल रहे, लेकिन देयर इज अ सॉल्यूशन, क्या इससे मैं मुक्त हो सकता हूँ? तो उसके लिए भी कहा तपस्या चाहिए, अग्नि में वो हाई टेम्परेचर चाहिए टू मेल्ट दिस। अब इसके अंदर और क्लैरिटी आती है भी, हम कहते हैं आत्मा के अंदर संस्कार, आत्मा के अंदर संस्कार कैसे जाते हैं, क्या भरता है? अब मैं सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप तक क्या जा रहा है? कोई किरणें आई, क्या आया आपके पास, कैसे सुनाई दे? वेव्स, ये वेव्स है, अंदर वेव्स के रूप में भरता है आत्मा के अंदर। तो उस वेव्स को मिटाने के लिए ऐसे पावरफुल और एक वेव्स चाहिए, तब कब शिव बाबा को कोई किरणें और कुछ ऐसा नहीं है। तो उसकी जो उस चिंतन, जो पावरफुल चिंतन, या हमने गलत नेगेटिव चिंतन से वेव्स भरे हुए हैं, वाइब्रेशंस वो भरे हुए, उस वाइब्रेशन को मिटाने के लिए ऐसे पावरफुल वाइब्रेशन चाहिए। तो उसको कहा कि और परमधाम गया, ये गया, ऐसा कुछ नहीं, सर्व शक्तियों का चिंतन करो, ही इज ऑलमाइटी। बाबा ने कहा सर्व शक्तिवान को अपना साथ रखो, ही इज माय कंपेनियन, ही इज माय फ्रेंड। ऐसे रखने से नहीं, तो वो कौन, उसका चिंतन करो। उसने कहा मैं सर्वशक्तिवान हूं, तो एक एक शक्ति का चिंतन करो, मैं पवित्र बाप समान कैसे बनूं, उसके लिए क्या क्या करना है। आधा घंटा ओनली पवित्रता का चिंतन करते हो, शांति का चिंतन करते हो, यू आर जनरेटिंग पावरफुल वाइब्रेशंस। वो एक वो देख लो कितना मिनट कर रहा, वो पावरफुल वाइब्रेशन जो किया, और वहां भी वाइब्रेशन के रूप में है। तो ये पावरफुल वाइब्रेशन उस पावरफुल नेगेटिव वाइब्रेशन को क्लीन करेगा, रिप्लेसमेंट करेगा। आत्मा के अंदर क्या भर जाता है, कोई स्थूल चीजें नहीं आई। जैसे एग्जाम्पल दिया इसके लिए ये, हाँ दुनिया में जिधर नहीं, अभी हमको स्पिरिचुअलिटी के अंदर और गहराई में जाना है, बिकॉज टू अचीव परफेक्शन, परफेक्ट स्टेज चाहते हैं ना। बाकी ठीक है, सेकेंड नंबर है, थर्ड नंबर, आज बाबा ने कहा ज्ञान थोड़ा सुन भी लिया तो सब चीजें आएगी, तो सेकेंड नंबर भी है, थर्ड नंबर भी, दैट इज ओके, उसके लिए किसी को कुछ नहीं। अगर इफ एनीबॉडी वांट टू अचीव, देयर इज अ सॉल्यूशन। अगर कोई कुछ चाहता है, मुझे टॉप मोस्ट करना है, देयर इज अ सॉल्यूशन। तो इसके लिए ये सॉल्यूशन एक एक मोटरी से अंदर सब है, तो वो स्टडी चाहिए। हाँ नहीं करता कोई, जितना कहता शक्ति, सब भी टॉप पीएचडी नहीं कर सकते ना, चाहते हुए भी नहीं हो सकता है। इवन दे एक्सपेक्ट नंबर 5 पुरुषार्थ अनुसार। कन्विंस अनु भाई, कन्विंस? बिल्कुल। आई मीन फिर मैं तो आपको 30 साल से इस चीज को सुनता था। आज का जो क्लास है मैं समझता हूँ पूरे वर्ल्ड में सबको, सब बीके को सुनना चाहिए। क्योंकि जैसे हम सुनते तो हमारे मन में भी तो ट्रिगर होता है ना उस चीज का, राइट। सब एनर्जी है, तो बाबा बोलते हैं कि जो नेगेटिव एनर्जी, कर्म से भी एनर्जी पैदा होता है, तो वो एनर्जी जब तुम होल्ड करके रखते हो और कर्म से आदत पैदा होते हैं, तो इसे जो अंदर एनर्जी होता है, यू इनवाइट दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो बाबा चाहता है वो जब तक तुम रिप्लेस नहीं करोगे, यू विल अगेन गेट अट्रैक्टेड टू डूइंग रॉन्ग कर्म आल्सो, क्योंकि तुम्हारा अंदर वो है। इसलिए वो बोलते योग करके उसको काटो। और आपने तो कागज का उसका एग्जांपल दिया था। आपने एक बार बोला था ना 84 में, आप बता सकते हैं, मैं पुराने क्लास में मैं सुना है ना, तो 84 में अवैध बाबा को पूछा था ना कि बच्चे, बाबा ये लड़ाई हो रहा है, निरपराधी मारे जाते हैं, बाबा ने एक स्पष्ट शब्द बोल दिया, अवैध बाबा ने, बच्चे किया हुआ कर्म भोग रहे हैं। आप हमेशा एग्जांपल देते ना 84 की एक वाणी में बाबा ने, ये आज ही सुनाया ना, आज ही बाबा ने मुरली में सुनाया ना, आज सुनाया, किसको दोष देंगे आप? आज भूकंप होगा, आज इतनी महामारी कोरोना से इतने लोग मर रहे हैं, आज अमेरिका में नंबर 1, ये किसका कारण, कौन दोषी? भगवान या प्रेसिडेंट या अमेरिकन? हु इज रिस्पॉन्सिबल?
और सारे तो एक व्यक्ति तो कोई ना नाम किसी कोई तो इतना सा अभी महीना हो गया कि कोई भी नहीं रही ही इज रिस्पॉन्सिबल, तो किसी का नाम एरिक बोल रहे हु इज रिस्पॉन्सिबल। बाबा ने आज पूछा, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने तो बोल दिया कि आई डोंट टेक रिस्पांसिबिलिटी, लेकिन अभी वैक्सीन आया तो बोलता है कि ही इज टेकिंग ए dancing around, taking the credit that as if he created the vaccine. चलता है लौकिक में, हम सब देखते हैं। व्यक्ति नहीं है ना, ये सारे एक ही अमेरिका नहीं है ना, सारे विश्व के अंदर है। किसने फैलाया? हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो आज बाबा ने पूछा, बाबा देता है, पूछता है, इफ यू गो टू स्टडी, आप किसका दोष मानते हो? इससे कोई दोष नहीं है। बाबा ने कहा ये ड्रामा का प्लान बना हुआ है और बनेगा और होगा। रात थी कल, दिन कैसे आ गया? अभी ये दिन है, रात कैसे होंगी? ये रात क्यों? सदा दिन ही रहने देना। कौन कर रहा है ये? कौन सूर्य को ले जा रहा है? वो रहने दो, उसको पकड़ के रखो। नहीं, दिस इज व्हाट ड्रामा, इट इज अ नेचर। इसको कुदरत कहते हैं। दिस इज अ वंडर। कई बातें वेयर यू कैन नॉट रीच, तो उसके अंदर भी सॉल्यूशन। तो उसको वी कैन नॉट रीच, देयर यू हैव टू एक्सेप्ट सर्टेन थिंग्स। जहां हम नहीं पहुंच सकते हैं, कर नहीं सकते, जहां कर सकते हो, तो वहां बाबा ने, जिसे दुनिया ने तो हाथ नहीं कर सकते छोड़ दिया था, भावी टाली नहीं जा सकती है। जो हुआ वो होगा ही, जो किया वो होगा ही। ये दुनिया की थी। आज बाबा ने सॉल्यूशन दिया है। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आने के बाद, बच्चे आप चाहते हो, हिम्मत करते तो कर सकते हो, नंबर 1 आ सकते हो। विजय माला में आज भी मुरली कहता, विजय माला के दानव बन सकते हो, नंबर 1 आ सकते हो, डिस्टिंक्शन ले सकते हो, विश्व महाराजन बन सकते हो। तो इस तपस्या ऐसी करो, तपस्या करो to achieve that perfection। हम क्या चाहते हैं? दोनों लड्डू खाना चाहते हैं, दोनों हाथ से। ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो देन नॉर्मल रहेगा ना। एक के अंदर एक्सट्रीम करने के लिए, एक के अंदर फुल इन्वॉल्वमेंट चाहिए, दोनों नहीं होगा ना। हर जगह पर हर चीज के अंदर गहराई में, जब ये हमने कहा कल के पॉइंट बहुत अच्छी है था ये, तो किसको सुना ऐसे एक एक मुरली के अंदर इतनी डीप्स है, लेकिन सभी नहीं जा सकते। हम सोचा अमेरिका वाले बहुत ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है ना, बुद्धिमान है, तो वो लोग थोड़ा स्टडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं हर चीज का। अपना काम धंधा को भी करना है, थोड़ा समय, सारा दिन इसी में नहीं है। आप जो सुना तो बहुत लॉजिकल है, बहुत डीप है। इसलिए तो रोशन भाई को जो मिले अपने, बहुत फिर भी फेयरली नया है ज्ञान में, लेकिन बहुत बुद्धि वाले, वो भी कंप्यूटर में है, बैंक ऑफ अमेरिका में बहुत बड़ी पोजीशन में ही हो, लेकिन उनको इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आप लॉजिकल जो समझाते ना बहुत अच्छी तरह से उनको, क्योंकि वो प्रोग्रामर से, वो लोग तो नेचुरल प्रोग्रामर है, बहुत बढ़िया प्रोग्रामर है, तो वो समझ जाते हैं। इसलिए देखो उन्होंने बोला आकर के तुरंत, आत्मा है ना अंदर बैठा है, उन्होंने इतना थक के भी जॉब से निकल के किसी अमेरिकन से कोर्स क्रैक किया उन्होंने। जो भाई ने बोला ना अभी, किसी अमेरिकन ने कोर्स किया, तो बहुत अच्छा भाई, मिलाऊंगा उस भाई से। वो भी बात कर रहा था 2 दिन पहले, मेरे को बता रहा था कि अनुप 2000 साल पे हमने अभी तक भी अमेरिका में अच्छे सेवा नहीं की अभी तक, खास करके अमेरिकन लोगों की, क्योंकि 2000 साल पहले भी लिखा हुआ था कि सृष्टि के ऊपर भगवान एक दिन आएंगे, पर आएंगे तो कैसे आएंगे, और आएंगे तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। तभी उसने इंग्लिश में बहुत अच्छा बोला, व्हेन ही कम्स यू हैव टू रिकॉग्नाइज हिम थ्रू हिज टीचिंग्स। में वो सब पॉइंट सोच रहा था। आपको मैं जब से जानता हूं आज तक भी आप कितनी कमिटेडली वो मुरली को, पार्टी होगा, टोली देना होगा, मुरली को आप ध्यान से सुनते हैं, और वो स्पीकर के ऊपर बैठ के सुनते हैं, लिखते हैं। वो प्रैक्टिकल करने से देखो आज उसका रिजल्ट, हम 30 इयर्स के बाद भी आप उतना ही कमिटमेंट से मुरली को पढ़ते हैं। ये हम सीखते हैं, ये सब ध्यान, एक एक लाइन हम सुनते हैं कि व्हाई समबडी कैन स्पीक लाइक दिस, because they do their homework, they work on it, right? Without working you are not going to get any result, right ना? ऐसा ही है। जैसे आपने आईटी के लिए भी एग्जांपल दिया, हम लोग कमिटेड है उस चीज के लिए एकदम। वर्तमान समय जो है ना, ये जो आप विदेश की बात करते हैं, वर्तमान समय जैसे साइंस विज्ञान तेज है, तो वो हम कई बार यहाँ डिस्कशन करते हैं, हमारे लिए नहीं पर हमारे ब्राह्मण भी क्या कहते हैं, तेज बुद्धि। बाबा को तेज बुद्धि वाले बच्चे नहीं चाहिए, बाबा को दिव्य बुद्धि बने, हमारी दिन प्रतिदिन ज्ञान योग से दिव्य बुद्धि बनती जाए।
वो बुद्धि नहीं बनती ना, तो ये फिर इतना गहरा में नहीं जा सकते, महीनता में नहीं। बाबा ने बोला ज्ञान की महीनता चाहिए। तो वो नहीं, क्योंकि वो क्यों नहीं जाते हैं? क्यों अभी तक उसकी वैल्यू नहीं? अभी जाते हैं, उनके पास, हर एक के पास है, उसका वैल्यू पता नहीं, ये करके क्या मिलेगा। अभी मैंने क्यों किया, मैंने तो इतने, देखो कल रात को मैंने पांडव भवन में क्लास किया इसी टॉपिक के ऊपर। अभी कल सवेरे से कितने लोगों को डिस्कशन किया, आज भी कितने लोगों को, सब एक तो छत्तीसगढ़ में और एक इधर ये चल रहा है क्लास, उनको भी सुनाया ऑनलाइन। और इधर शांतिवन में कितने निवासी है, कोई मिले, उनके अंदर भी डिस्कशन करता हूँ। तो ये डिस्कशन करने से और चमकता है और सॉल्यूशन निकलता है। तो ऐसे डिस्कशन करने का, दिस इज माय प्रोफेशन हो गया हमारा, ये शक्ति नहीं है। अभी अनूप कहेगा मैं ये करूं कि कुछ कमाऊं, है ना, तो ये हमारा एक प्रोफेशन के अंदर, तो इसके अंदर इसके कारण है। I'm a pro, you know. See, Roshan bhai, he's a pro in this, okay? अगर किसी को इसमें कुछ करना है, पीएचडी करना हो, तो वो उसमें जाएगा, बाकी सब कुछ है। क्यों, हमको भगवान खिलाता है, पहनाता है, पढ़ा, सब कुछ देता है, तो मुझे कुछ करना नहीं, तो मैं ये कर रहा हूँ। मेरे को लगता है कि मुझे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों आपके थ्रू बुलवा रहे हैं। हमको ऐसा लगता है शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों आपके थ्रू बुलवा रहा है, क्योंकि जब से आए आप हमेशा कितनी बार बोलते हैं ब्रह्मा बाबा मेहनत करते थे तब तो संपन्न बन गए, तो बाबा आपके थ्रू बुलवा रहा है, मैं ऐसा समझा रहा है। रामनाथ भाई, हम जो है ना हमारा एकदम बढ़िया एक क्लास अनुभव को, रोशन भाई को जो कोर्स दिया ना भाई, हम आपको उससे मिलवाना चाहेंगे। वो 2 घंटा रोज मुरली बैठ के पढ़ता है। उसके रामनाथ भाई वो ओरिजिनली शार्लट कर, आप शार्लट नहीं गए, नॉर्थ कैरोलिना में शार्लट है, यहाँ से 3-4 घंटे की ड्राइव है, तो वो ओरिजिनली शार्लट का है, ठीक है। और अफ्रीकन अमेरिकन है, काले होते हैं ना, काले लोग, वो है। तो उसके मन में संकल्प आया कि मुझे हॉलीवुड एक्टर बनना है, ठीक है। तो हॉलीवुड तो लॉस एंजलिस में है, तो एलए मूव हो गया, फिर शार्लट से एलए मूव हो गया। लेकिन हमेशा जैसे हम लोग गांव के होते हैं, जैसे आप जहां के होंगे, आप अभी अपने को बॉम्बे के लिए तो रहेगा ना, तो उसको शार्लट के लिए था, लेकिन वो एलए मूव हो गया। फिर वहां उसने मूवी में रोल करता गया। तो पॉल हार्बर, अच्छे मूवी, यूट्यूब में भी उसका मूवी है, आप देख सकते हो। एक्टर था, एक्टर बन गया। फिर एक्टिंग करते करते उसने सिडनी गया था, वहां पर वो शूटिंग के लिए सिडनी गया था, ऑस्ट्रेलिया। वहां पर किसी ने कहीं से उसको कोई तो लेके पिक्चर बैठा था, कोई वहां एक बॉन्डाई बीच है, वहां पर कुछ तो हो रहा था। तो उसको पता चला, वो पिक्चर से पता चल गया उसको, बोलता कि what kind of knowledge is this, I like this, ऐसा तुरंत बोला उसने ऐसा। and where can I get it, is there any place I can go and find and know more about this knowledge। और उस जहां शूटिंग हो रहा था वहां से 20 माइल्स दूर था सेंटर, जो अपना डॉक्टर निर्मला के जो सेंटर है ना, आप शायद ऑस्ट्रेलिया गए होंगे, सिडनी वाला सेंटर जो है, मेन सेंटर। तो वो शूटिंग को उसने बोला ठीक है, वी विल कंटिन्यू विद द शूटिंग टुमारो, आई एम गोइंग टू गो टुडे टू ब्रह्मा कुमारीज टुडे, उसी टाइम। देखो कोई हॉलीवुड एक्टर को कितना उनके अंदर ईगो होगा, वो होगा, तुरंत गया। देखो उसको अंदर तो गया, और बस तब से लेके आज तक 1986 से आज तक वो पक्का ज्ञान में चलता है। जब भी आपको मिलेगा ना, जब भी हमेशा बोलेगा आई एम ए लकी मैन, आई एम द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन, बढ़िया बढ़िया लिखेगा। आई मीन एवरीथिंग। आई मीन आप हैरान हो जाएंगे कि जो हमारे भारत के लोगों से भी कितना निश्चय ज्यादा है उसके अंदर। तो हम मिलाएंगे आपसे, कल ही बात करें। वो 2 घंटा, आज के दिन में भी 2 घंटा मुरली पढ़ता है, और मुरली पढ़ने के बाद फिर लोगों को लिखे। वही भाई ने रोशन भाई को कोर्स दिया, एक्चुअली इंग्लिश में उसने कोर्स दिया। देखो तो वो ऐसे होते हैं लोग। मैं आपको इसलिए बहन जी एग्जांपल दे रही थी, वो फिर वापस अभी ऐसे मुरली पढ़ के ऐसे पॉइंट्स निकालो डिस्कशन के, भाई जी इसका एक्सप्लेनेशन कैसे है, तो गो इन द डेप्थ। छोटी छोटी पॉइंट्स हो गया, ऐसे मुरली के अंदर ऐसे स्टडी करके ऐसे पॉइंट्स निकाल के रखना। तो पॉइंट क्या है, उसके डिस्कशन चाहिए, अच्छा इसकी क्लैरिटी चाहिए, तो और थोड़ी बुद्धि खुल जाती है ना, वो चाहिए। गुड। अभी 2 मिनट बाबा को याद करो, योग करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। तेरी शिक्षाएं और प्यार
बगिया में कभी कुटिया में करे तेरे अनुभव न्यारे, मधुबन के कण कण में, मधुबन के कण कण में तेरा ही नजारा पाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथ जीवन साथ निभाते हैं। तेरे कदमों के निशान हमें तेरी राह दिखाए, संसार में सबकी सेवा करने का पाठ पढ़ाए। तूने जो दिखाई राह, तूने जो दिखाई राह, हम उस पे चलते जाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथ जीवन साथ निभाते हैं। मधुबन के वो दिन रात, मधुबन के वो दिन रात बाबा तेरी याद दिलाते हैं। तेरी शिक्षाएं और साथ जीवन ओम शांति। ओम शांति। शांति।